जाते। खैर, आई होप आप सब मुझे सुन पा रहे होंगे। बेसिकली मेरे साथ सीए भार्गव जी हैं, और अभी अभी जस्ट निर्मला जी ने अपना इंटरिम बजट 2024 का खत्म किया, और उसमें उन्होंने 1 घंटे का बजट था, 1 घंटे की स्पीच थी। उन्होंने बहुत कुछ पॉइंट्स बोले, उसमें से की पॉइंट्स की समरी हम आपके लिए ला रहे हैं तुरंत बजट के बाद, तुरंत एनालिसिस करके ही। मोटा मोटी जैसे ही प्रधानमंत्री जी ने इससे पहले भी कहा था कि ये बजट यूथ, फार्मर और वुमन के अकॉर्डिंग या उनके अराउंड रहने वाला है, तो निर्मला जी ने भी वही कमोवेश उसी बातों पे गौर करते हुए उन्हीं के अराउंड ये बजट को पेश किया है। उन्हीं के अराउंड उन्होंने अपने पॉइंट्स और अपनी बातें रखी हैं। इस बजट में बात गिफ्ट सिटी पे हुई, जो गुजरात में फिनांस कॉरिडोर बना है। इस बजट में बात ग्रीन एनर्जी पे हुई। इस बजट में बात आईटी सेक्टर और टूरिज्म सेक्टर पे हुई। इस बजट में बात अगले 5 साल के इंडिया के ग्रोथ के ऊपर हुई। तो आइए शुरू करते हैं। मेरे साथ सीए भार्गव जी हैं, और भार्गव जी, क्या क्या मानना है आपका इस बजट के रिलेटेड? कैसा लगा आपको बजट? छोटा सा बजट था राहुल जी, बट मोटे तौर पे कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत बढ़िया अनाउंसमेंट हुआ है। लास्ट ईयर जो 10 लाख करोड़ का जो एस्टिमेशन था एक्सपेंस का, उसको अब 10% बढ़ा के 11% बढ़ा के कुछ 11.11 लाख करोड़ रुपीस का किया है। सो इट इज अ बिग बूस्ट टू द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिलेटेड इंडस्ट्री, जो भी स्टील, सीमेंट वगैरह है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बेनिफिट होगा वो सभी कंपनी को इससे बड़ा इसमें इस सेक्टर में सब आ जाएंगे। कमोवेश पावर सेक्टर है, स्टील सेक्टर है, जो भी पॉलीकैब वगैरह जैसे ब्रांड्स हैं या जो वायर्स के लिए काम करते हैं, सीमेंट सेक्टर है, उन सबको फायदा मिलेगा इससे। और एक बार पीएम आवास योजना ग्रामीण में कुछ वापस से हिलचल हुआ है कि जो भी गवर्नमेंट आगे 3 करोड़ होम तो बना ली, अब और 2 करोड़ होम्स का एस्टिमेशन है कि नेक्स्ट बजट में ये आ जाएगा कि बजटेड है कि 2 करोड़ और होम्स बनाने हैं। सो ये भी एक प्लस पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चर रिगार्डिंग। और होम है तो सारा रिटेल प्रोडक्ट पूरा पोर्टफोलियो में बूस्ट करेगा जी। और इसी के साथ इन्होंने एक आईटी सेक्टर के लिए बात कही है। आईटी सेक्टर में इन्होंने मेनली एक बात कही है कि ये लोग फ्रेश फाइनेंस या फिर रीफाइनेंस करेंगे लो या नील इंटरेस्ट पे, और ये लोन का टेन्योर होगा अराउंड 50 साल तक। और इसमें गवर्नमेंट ने कॉर्पस 1 लाख करोड़ का रखा है कि जिसके हिसाब से वो लोग अलग अलग बड़ी बड़ी छोटी बड़ी इंस्टीट्यूशंस होगी, उनको ये उनकी वाकई में वाजिब बात यह है कि उनकी जो स्कीम आएगी पूरी, उसमें वो सब लिखा होगा एलिजिबिलिटी वगैरह, पर गवर्नमेंट कह रही है कि हम 1 लाख करोड़ तक नील या फिर लो इंटरेस्ट पे 50 ईयर तक की लोन दे पाएंगे, कि जिससे आईटी सेक्टर को और बढ़ावा मिल सकता है। और सिमिलर टूरिज्म में भी यही बात हुआ है कि टूरिज्म सेक्टर को ग्रो करने के लिए नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट विल गिव सपोर्ट टू ईच एंड एवरी स्टेट गवर्नमेंट जी। और उनको भी अराउंड 85,000 करोड़ कुछ समथिंग द अमाउंट हैज रिजर्व्ड फॉर प्रमोशन एंड फॉर प्रमोशन ऑफ टूरिज्म फॉर ईच स्टेट। और अच्छी बात यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये प्रपोज किया है कि ये सारी चीजें स्टेट को दिया जाएगा एंड स्टेट गवर्नमेंट विल स्पेंड फॉर सच एक्टिविटीज एंड उनके बढ़ावे के लिए काम करेगा। सो दैट विल आल्सो बूस्ट टू द रिटेल इंडस्ट्री। और रेलवे के लिए बात की गई है, ये लोग और वंदे भारत ट्रेन में 40,000 जो डब्बे हैं यानी कि बोगियां हैं वो लोग ऐड करेंगे, और उसके अलावा वो लोग अराउंड दूसरी ट्रेन चलाएंगे जो न्यू भारत ट्रेन के लिए, और उसके लिए उन्होंने रिजर्व किया है। और दूसरी बात मेन जो रिटेल निवेशकों के लिए, और जो जो आपके और मेरे जैसे कंज्यूमर्स हैं, जो टैक्स पेयर्स हैं, उनके लिए एक थोड़ी निराशा वाली बात है कि बजट से पहले काफी ऐसी बातें उड़ रही थी, या बोला जा रहा था कि कुछ रियासत रियायत दी जाएगी टैक्स पेयर्स को, पर ऐसा कुछ दिखने नहीं मिला है। नो चेंज इन टैक्सेशन स्लैब्स, यानी कि न्यू स्कीम और ओल्ड स्कीम जो पिछले साल तक जो एक्टिव थी वही रहेगी, उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। और उसी की वजह से जो पिछले साल में आप टैक्स भर रहे थे, जिस स्ट्रक्चर के हिसाब से टैक्स भर रहे थे, नेक्स्ट ईयर यानी कि 2025 तक, 2024-25 के ईयर में भी आपको इसी तरीके से टैक्स भरना रहेगा। हाँ, ये बात जरूर है कि ये इंटरिम बजट है,
इलेक्शन के बाद नेक्स्ट वापस फुल बजट आएगा, तब शायद अगर कुछ चेंज करना हो तो ये लोग कर सकते हैं, बट जिसकी गुंजाइश ना के बराबर लगती है। और एक बढ़िया सा वो था हेल्थ केयर में, आयुष्मान स्कीम विल बी आल्सो कवर आशा वर्कर्स, तो ऑटोमेटिकली आशा वर्कर्स को वही आयुष्मान स्कीम अप्लीकेबल हो जाएगी, तो ये भी उनके लिए एक बहुत अच्छा जी। announcement है। अब उनको अलग से, जैसे कोई भी नॉर्मल इंसान को जाना पड़ता था कार्ड लेने के लिए आयुष्मान भारत का, पर अब ऐसा लेने की जरूरत नहीं है। जो आशा वर्कर्स हैं, जो भी आंगनबाड़ी की बहनें हैं, उन सबको वो बाय डिफॉल्ट उनको दिया ही जाएगा, तो वो उनके लिए अच्छी खबर है और वो एक बहुत ही अच्छा स्टेप भी है। और इसी के साथ टैक्स में और एक चीज चेंज हुई मतलब कि एक सरकार ने एक प्रपोजल दिया है कि जितने भी विवाद यानी कि डिस्प्यूट थे, टैक्स डिस्प्यूट 2010 तक, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2010 तक, अगर कोई भी, और स्टार्टिंग फ्रॉम 1962, 1962 से लेकर 2010 तक, अगर कोई भी टैक्स का डिस्प्यूट आपका पेंडिंग है और अगर उसकी अमाउंट अप टू 25,000 है, तो सरकार उस केस को डिसमिस करके आपको पूरा पूरा, अगर आपका कुछ रिफंड बकाया है तो आपको वापस दिया जाएगा, और उसके अलावा भी कोई भी आपसे पैसा लिया नहीं जाएगा और उस केस को पूरा डिसमिस कर दिया जाएगा। हाँ, पर मेन कैच ये है कि वो लिमिट अगर आपका 25,000 तक है, यानी कि वो विवाद अगर 25,000 तक है तो ही ये बात गिनी जाएगी। और अगर ये विवाद आपका 2010 से 2015 तक है, 2010 से 2015 तक है, तो ये लिमिट घट के 10,000 कर दी गई है। तो जिसकी वजह से जो छोटे छोटे रिटेल टैक्स पेयर्स हैं, छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं, छोटे छोटे सैलरी टैक्स पेयर्स हैं, उन सबको कहीं ना कहीं किसी भी साल में टैक्स भरने की वजह से, टैक्स के जो उनका जो विवाद चल रहा है उसमें अगर डिस्प्यूट चल रहा है और उसमें कोई लेजिटिमेट है और पर कहीं भी प्रोसेस में दिक्कत आ रही थी, तो वो उनके लिए ये एक अच्छा स्टेप होगा। और जनरली क्या होता है कि ये फाइलिंग वगैरह में थोड़ा क्लरिकल मिस्टेक होता है, तो भी ऑटोमेटेड फाइलिंग रिटर्न में ये एरर आते हैं, तो ये छोटे छोटे अमाउंट की वजह से क्या होता है, नेक्स्ट ईयर राहुल जी उनका रिफंड बन रहा है, तो ये क्या करते हैं कि लास्ट ईयर का आपका प्रोसेसिंग बाकी है, तो नेक्स्ट ईयर आपका रिफंड नहीं आ रहा है, तो ये सब दिक्कत वाली बात थी, और रिफंड था इनसे ज्यादा था, एडजस्ट कर देते थे वगैरह वगैरह, तो ये थोड़ा अच्छा स्टेप है। और फाइनेंस मिनिस्टर ने ये भी एस्टिमेट किया है कि इसका बेनिफिट अराउंड 1 करोड़ टैक्स पेयर्स को मिलेगा। बहुत ही बड़ा, हाँ, बहुत ही बड़ा चंक है लोगों का जिसको इससे फायदा होगा, और वो काफी सराहनीय स्टेप है। और बस मोटा मोटी यही बात इसी के आसपास रही थी। पर्सनली मुझे ये बजट इतना रिटेल के लिए या डायरेक्ट बेनिफिट कहीं दिखता नहीं मिल रहा है, पर इनडायरेक्ट तरीके से। राहुल जी यही बात है, इंटरिम बजट है, अभी आपको भी जी पता है ड्यूरिंग द ईयर इलेक्शन है जी, तो वैसे भी थोड़ा उनको भी बजट में लिमिटेशन है, क्यों दे कैन नॉट प्रमोट एंड दे कैन नॉट गिव कि पब्लिक को कोई ऐसा भा जाए, ऐसा उनका दूसरा एक ये भी है पॉइंट समझने का कि उन्होंने कुछ लुभाव देने वाला ऐसा कुछ नहीं दिया। इट मींस दे आर फॉर श्योर के 2024 के इलेक्शन में बीजेपी वापस आ रही है, ऐसा उनका मानना है, तभी उन्होंने ये नहीं दिया। सो थैंक यू एवरीवन ये स्ट्रीम देखने के लिए, और कैसा लगा आप बताइए।